आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या नई दवाई आ गई है? क्या बात है, नई दवाई आ गई है जाइडस कैडिला की, वेराफिन। ये दावा किया जा रहा है कि कोविड 19 को कंट्रोल करेगी, इनफैक्ट ऑक्सीजन नीड को भी कंट्रोल करेगी। क्या खबर है, हम इस लेक्चर में जानेंगे। इसको सब्सक्राइब करो जो आप देख रहे हो, बेल आइकन दबाओ, सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगी। शेयर करो, कमेंट करो, सब करो यार। ग्रोथ रुक सी गई है। और इंस्टा पे मुझे फॉलो करो, टेलीग्राम पे आप आओ, यहाँ से लगभग 17,500 सब्सक्राइबर हैं। तो यार देखो, ये कल की न्यूज़ है। डायरेक्टर कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, DCGI, देखिए भारत ने एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया है। पहले वो अप्रूव करेगा, लेकिन जो फाइनल अप्रूवल है वो केंद्र सरकार का है। फाइनल अप्रूवल हमारा DCGI देता है किसी भी वैक्सीन को, किसी भी ड्रग्स को। और वो तभी देता है जब सब कुछ सही हो, बहुत सारे पेपर्स को एनालाइज किया जाता है। इंडियन फार्मा कंपनी जाइडस कैडिला, जो कि हमारे लिए वरदान साबित हो रही है, उसने अब एंटीवायरल ड्रग वेराफिन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई किया था और उसको अब ग्रीन सिग्नल मिल गया है। DCGI ने इसको ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि वेराफिन को मॉडरेट कोविड 19 केसेस में हम यूज कर सकते हैं, माइल्ड में नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, यानी कि जिनकी हालत मॉडरेट टू क्रिटिकल है उसी में यूज करेंगे। जाइडस कैडिला की जो दवाई है, पेगिलेटेड इंटरफेरॉन अल्फा 2B, उसी का ही नाम है वेराफिन। ठीक है। इंटरफेरॉन्स क्या होता है, नाम से आप देखिए, सिग्नलिंग प्रोटीन्स होते हैं। देखो हमारा कैसी बॉडी काम करती है, ध्यान से सुनो। हमारी बॉडी एक एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स होता है। जैसे ही कोई बाहर का वायरस आया, तुरंत आपकी एंटीबॉडीज बनेगी। दूसरा सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स होता है, आपके बी सेल्स, टी सेल्स। ये सेल क्या करेंगे, सिग्नल भेजेंगे। एक बस आपको आपकी बॉडी को सिग्नल भेजना होता है, बस। जैसे ही सिग्नल जाएगा, जैसे ही पता चल गया, एकदम से रेड लाइट शुरू हो गई, तुरंत एंटीबॉडीज बननी शुरू हो जाएंगी। तो इंटरफेरॉन्स क्या करता है, ये जैसे ही आपकी बॉडी में जाएगा, दे आर एक्चुअली सिग्नलिंग प्रोटीन्स। तो ये तो खुद ही सिग्नलिंग प्रोटीन्स है जो इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स की तरह काम करते हैं। यानी कि ये वायरस पार्टिकल, वायरल लोड है, ये दवाई दी, वैक्सीन नहीं है। ध्यान दीजिएगा, वैक्सीन जो है वो हमेशा स्वस्थ लोगों को दी जाती है, दवाई बीमारों को दी जाती है। तो ये दवाई है। तो ये जो दवाई है, ये आप जब खाएंगे तो इसमें वायरस, जो वायरल पार्टिकल है, उनसे ये दवाई लड़ेगी। इसमें मेन प्रोटीन है जिसका नाम है इंटरफेरॉन, दैट विल एक्ट एज इम्यूनोलॉजिकल एजेंट। फार्मा कंपनी बोलती है कि इनके फेज 3 ट्रायल्स हुए और जिनको मॉडरेट इफेक्ट्स था उसमें 0 वायरल लोड आया। क्या बात है। 7 दिन के अंदर हमने ये सिंगल डोज दिया ड्रग का और उनका वायरल लोड 0 था। 0 वायरल लोड, यानी कि सफाया कर दिया। 99.9% इफेक्टिव है ये दवाई। अब क्या आप इसको मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं बेटा, मेडिकल स्टोर से कुछ नहीं हो सकता है। ये आपको हॉस्पिटल में, मेडिकल स्टोर में शायद मिले, अभी तो खैर उस पर क्लियर होगा, लेकिन प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन लेके जाना पड़ेगा। देखिए, रेमडेसिविर के लिए इतना हो हल्ला मच रहा है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि रेमडेसिविर, ये डॉक्टर्स ने बोला है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बिहार ब्रांच का स्टेटमेंट आया है कि रेमडेसिविर जो है वो काम करेगी, इसके कोई प्रमाण नहीं है हमारे पास। रेमडेसिविर की कालाबाजारी हो रही है, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है कि वो दवाई बहुत बढ़िया काम करेगी। वो कुछ ही पेशेंट्स को दी जा रही है जिनकी हालत बहुत क्रिटिकल है, उसमें भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। रेमडेसिविर को देखिए, ये जो ड्रग्स है ना, बहुत सारे ड्रग्स बनते रहते हैं। तो रेमडेसिविर को हेपेटाइटिस के लिए बनाया गया था, उसमें काम नहीं आई। इबोला के लिए देखा, उसमें भी काम नहीं आई। फिर कोविड 19 आया अमेरिका में। दोस्तों, पिछले साल मई में अमेरिका में इस दवाई को दिया गया था। तो एंथोनी फॉची जो है, डोनाल्ड ट्रंप और एंथोनी फॉची की लड़ाई एकदम जग जाहिर थी। उन्होंने बोला हाँ ये बढ़िया दवाई है। तो उसके बाद रिजल्ट आने शुरू हुए और फिर रेमडेसिविर की होड़ लग गई। अमेरिका की जिलीट साइंटिस्ट ने बनाया है, लेकिन जब इसको दिया जा रहा है तो इतना ही कि बहुत बढ़िया, कोई कमाल का काम कर रहा है। ये डॉक्टर एडवाइस पे सिलेक्टेड पेशेंट्स को ही दिया जा रहा है, लेकिन लोग अवेयर नहीं है। लोगों को लग रहा है कि रेमडेसिविर रामबाण इलाज है। ऐसा नहीं है, ये कोई मैजिकल बूस्टर नहीं है, कोई मैजिक बुलेट नहीं है। जाइडस कैडिला ने ये बोला कि ये दवाई बहुत बढ़िया है जिनको मॉडरेट टू हाई वायरल लोड है।
ध्यान दीजिएगा, इसमें माइल्ड की, बेटा माइल्ड में तो खाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मॉडरेट टू हाई वालों को यह दवाई दी। और इसमें दवाई ने ना सिर्फ कमाल का काम किया, साथ ही साथ यहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई को भी कम किया। मतलब जिनको ऑक्सीजन ज्यादा जरूरत थी उसमें भी कारगर साबित हुई है ये। तो ऑक्सीजन लेवल को भी बढ़ाने में शानदार काम किया इसने। तो ये तो यार हम एक तीर से दो निशाने हो गए, एक नई उम्मीद है फिर ये दवाई। इसीलिए इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिला है इसको, डीसीजीआई। सबको नहीं मिलेगी, ये इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया है। अब अगर इस ड्रग्स की हिस्ट्री देखें दोस्तों, तो ये जो है ट्रीटमेंट हेपेटाइटिस सी के लिए ही इसको भी बनाया गया था, जो कि एक, देखिए हेपेटाइटिस सी में भी कंडीशन कुछ इसी तरीके से होती है, आपके लंग्स कोई प्रॉब्लम होगी। तो एक ये जो एक और वायरस कंडीशन है हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस सी के ड्रग्स को अच्छे से जांचा गया क्योंकि हमारे पास प्रॉपर डेटा है। रेमडेसिविर भी हेपेटाइटिस सी के लिए बनाई गई थी, तो इस ड्रग्स को भी हेपेटाइटिस सी के लिए बनाया गया था। 2004 में जब सार्स आया तब स्टडीज हुई और इसने देखा कि ये ड्रग काफी इफेक्टिव है सार्स को ट्रीट करने में। सेम चीज रेमडेसिविर के साथ भी हुई थी। तो तब ये देखा कि ये जो जाइडस कैडिला की विराफिन है ये बढ़िया है। और अब कोविड-19 ट्रीटमेंट के लिए इसके फेज 3 ट्रायल्स ऑलरेडी चल रहे थे, और भी ड्रग्स के चल रहे हैं दोस्तों, सिर्फ यही एक दवाई नहीं, और भी दवाइयों के चल रहे हैं। अब क्योंकि इसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिल गया है, ये मेडिसिन दैट विल बी अवेलेबल फॉर रिस्ट्रिक्टेड यूज, सबके लिए नहीं, रिस्ट्रिक्टेड यूज के लिए इमरजेंसी यूज है ये। जब डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करेंगे, सुपरवाइज्ड कंडीशन में इसको दी जाएगी। कोविड-19 पेशेंट्स को ओवर द काउंटर ये नहीं दिया जाएगा, मेडिकल स्टोर में गया भैया एक वेराफिन दे दो, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा होगा ना तब तो इसकी भी कालाबाजारी शुरू हो जाएगी, इसकी भी शॉर्टेज हो जाएगी। मिस यूज और इल यूज को रोकने के लिए ये डिसीजन लिया गया है। कोई भी ड्रग जो एंटीवायरल पर्पस के लिए, मतलब जिसका पर्पस वायरस को ट्रीट करना होता है, उसके साइड इफेक्ट होते हैं। कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं, इस मेडिसिन के भी कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। दवाई देने के बाद कुछ को इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स हो सकते हैं और कई बार तो ब्लड कॉम्पोजिशन ही बदल सकती है, जिसकी वजह से न्यूरोसाइकेट्रिक आपके दिमाग पे असर हो सकता है इस दवाई का। तो इसीलिए जब तक डॉक्टर नहीं कहेगा तब तक यह दवाई नहीं दी जाएगी। अब दवाइयों पे काम बहुत तेजी से चल रहा है। मैंने रेमडेसिविर के बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया है। फेबीफ्लू के बारे में, फेबीफ्लू भी दी जाती है यहाँ पे कोविड-19 पेशेंट को। प्रिस्क्रिप्शन तो एक ही है ना, मेरे पास भी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है। वैसे आप डॉक्टर के, अगर आपको ज्यादा दिक्कत है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, तो डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। तो वही चल ही रहा है। ये मेडिसिन, ये सब एंटीवायरल है। ऐसी बात नहीं कि रेमडेसिविर ने काम नहीं किया है, काम किया है, लेकिन इतना तो कोई मैजिक बुलेट नहीं कि रेमडेसिविर दे दो तो ठीक ही हो जाएगा। तो ये मेडिसिन एंटीवायरल है और कोविड-19 पेशेंट्स में पॉजिटिव इंप्रूवमेंट दिखाई दिए हैं जब भी इन ड्रग्स को दिया गया है। अभी तक कोई भी ऐसी दवाई नहीं आई है जो एकदम श्योर शॉट क्योर हो, किससे ठीक ही हो जाएगा कोविड। तो इसीलिए ये जो दवाई है ये कमाल का काम कर रही है वेराफिन। ना सिर्फ ये कोविड-19 को क्योर करेगी, मतलब उसको कम करेगी, वायरल लोड को कम करेगी, बल्कि मोर्टेलिटी रेट भी कम होगा, लोगों की डेथ कम होगी। वायरल लोड कम होगा तो लोगों की डेथ कम होगी। और सिंगल डोजेस का कमाल कर देगी। यहां पे जो डॉक्टर शार्विल पटेल हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड, उन्होंने बोला कि ये वायरल लोड को बहुत तेजी से कम करती है। मल्टी सेंटर पे ट्रायल्स हो रहे थे, 20 से 25 सेंटर्स अक्रॉस द इंडिया ट्रायल चल रहा था, और ये इंडिकेट किया कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को कंट्रोल करती है, मतलब ब्रीदिंग प्रॉब्लम को कंट्रोल करती है, ऑक्सीजन सप्लाई को स्टेबल करती है। साथ ही साथ 91.15% जो पेशेंट्स थे जिनको ड्रग्स दिया गया, जो आरटीपीसीआर नेगेटिव थे, रिकवरी फास्टर हुई। 84 घंटे से जो टाइम पीरियड है वो 56 घंटे पे आ गया। ऑक्सीजन सप्लाई 84 घंटे से सीधा 56 घंटे पे आ गई है। मॉडरेट कोविड-19 पेशेंट, फेज 2 ट्रायल का जो रिजल्ट आया था वो भी बहुत प्रॉमिसिंग था। 20 पार्टिसिपेंट जिनको ये ड्रग्स दिया गया था, 95% में इंप्रूवमेंट देखने को मिला और 7 दिन के अंदर ठीक हो गए। 7 दिन के बाद जब इनका आरटीपीसीआर करवाया गया तो नेगेटिव आए, यानी कि वैसे 14 दिन लगते हैं, आधे से कम हो गया, 7 दिन के अंदर ठीक हो गए। और सबसे अच्छी बात यह है,
ऑक्सीजन सप्लाई जहां 84 घंटे लगते थे वहां 56 ही घंटे लगे, 56 घंटे तक ही उनको ऑक्सीजन देनी पड़ी क्योंकि टाइम पीरियड कम हो गया। तो जब इस दवाई को दिया जाएगा कंडीशन बहुत ही तेजी से इंप्रूव होंगी और टाइम पीरियड भी घटेगा। ये लेक्चर था दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो भैया नई दवाई आ गई है लेकिन इसका इमरजेंसी यूज किया जा रहा है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।